आप सभी को नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बाल सहायता कमेटी ऐसे बड़े बड़े केस उजागर करती है जो आप सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा ही केस आया है, डबुआ कॉलोनी का मामला है। डबुआ थाने के अंदर FIR हो चुकी है और जब आप इस केस की बारीकियों तक जाएंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप समझिए, एक नाबालिग लड़की अपने घर से 3-3, 4-4 दिन के लिए गायब कर दी जाती है। वो किसके द्वारा? वो उसी की नाबालिग सहेली द्वारा उसे गायब कर दिया जाता है। 3-3, 4-4 दिन लड़की को घर नहीं जाने दिया जाता है। और लड़की के साथ क्या काम किया जाता है? लड़की के साथ अलग अलग जगह पर जाकर गलत काम करवाए जाते हैं। अलग अलग रैकेट को, अलग अलग जो सरगना है रैकेट चलाने वाले, सेक्स रैकेट चलाने वाले, उनको सपुर्द किया जाता है लड़की को। लड़की से गलत गलत काम करवाए जाते हैं। और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। मेरे साथ CWC के मेंबर सुनील यादव जी हैं। एक बड़ा रैकेट, एक बड़ा आप कहें संगठन का पर्दाफाश किया है। पर्दाफाश तो खैर पुलिस करेगी, फिलहाल शिकायत दे दी गई है, सभी के नाम दे दिए गए हैं जो भी इन केस में इन्वॉल्व हैं। बाकी की जानकारी सुनील यादव जी से लेंगे। सुनील जी, कैसे इस जानकारी का पता लगा, को कैसे शिकायतकर्ता आप तक पहुंचे? 21 तारीख को रात को उस बच्ची के माता पिता मेरे घर पर आए। अच्छा। और उन्होंने आके बताया कि भाई बच्ची 7 दिन से लापता है। अच्छा। और हम ढूंढ रहे हैं, सुराग हमारे पास है। अच्छा। नंबर हमारे पास है कि इस बच्ची, इस सहेली के पास वो है। अच्छा, ये सब पता है परिवार और हम वालों को? ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रही। अच्छा। तो मैंने कोई बात नहीं, मैं सवेरे ऑफिस आओ, हम कोशिश। सुनील जी, ये आप बता रहे हैं कि माँ बाप ने बोला कि हमें पता है किसके पास है, 1 हफ्ते से गायब है। तो आपके आने से पहले क्या पुलिस के पास गए क्या वो? हाँ, बता रहे थे हम पुलिस के पास गए हैं। अच्छा। तो लेकिन वो मिल नहीं रही बच्ची। अच्छा। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे 22 तारीख को यहाँ बुलाया, उनसे एप्लीकेशन ली। हाँ। SHO साहब को हमने मेल करी। हाँ। फोन करा, SHO साहब ने तुरंत FIR करी। अच्छा। शाम तक लड़की के फादर्स और मदर ने और उनके जो मकान मालिक हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनके एफर्ट से बच्ची मिलती है। अच्छा। उसी सहेली की निशानदेही पर। उसी की सहेली? हाँ, उस सहेली, नाबालिग लड़की की नाबालिग सहेली। हाँ, उस सहेली को मिलते हैं। सहेली काफी देर घुमाती है। घुमाने के बाद बोलता चलो मेरी आंटी के यहाँ है, भूड कॉलोनी, ओल्ड फरीदाबाद। अच्छा। वहाँ वो आंटी के पास ले जाते, घर नहीं ले जाती, थोड़ी दूर खड़ा करती है। फिर लड़की को लेकर आती है। तो फिर जब वो लड़की से मैं मिलता हूँ तो लड़की यहाँ पर आती है ऑफिस में। तो लड़की फिर वो बताती है कि जी ऐसे ऐसे, मैं जब पहले 3 दिन गई थी, एक बार पहले भी गई थी। अच्छा। तो जो सहेली है उसके पिता ने उसके साथ गलत किया था। 1 साल पहले भी गई थी ये लड़की ने बताया? मई जून में। ये बताया कि किसके साथ गई थी? हाँ, उसी सहेली के साथ। उसी सहेली के साथ? वो सहेली के घर पे गई थी। तो सहेली के पिता जो सौतेले पिता हैं, अच्छा, वो सहेली के साथ भी गलत करते हैं और इसके साथ भी गलत किया। मतलब आप ये बता रहे हैं कि जो लड़की गायब हुई उसकी सहेली ने गायब किया। हाँ जी। जिस सहेली ने गायब किया उसके जो सौतेले पिता हैं, वो उस लड़की के साथ भी गलत कर चुके थे और जो लड़की गायब हुई थी उसके साथ भी गलत कर चुके थे। फिर उसके बाद बच्ची ने बताया कि एक मंदिर है जिसके पुजारी हैं। अच्छा। और उसने सहेली के साथ भी गलत किया, इसके साथ भी गलत किया, और बहुत सारी लड़कियां भी उनके पास आती जाती है। मतलब काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं इसमें। कि लड़की गायब होती है, उसकी नाबालिग लड़की सहेली गायब करवाती है उसे, उसके सौतेले बाप इन्वॉल्व होते हैं इस चीज के अंदर गायब करवाने में, उसके बाद गलत काम करने में। अब एक नाम आ गया पुजारी का। पुजारी तो पुजारी की क्या इन्वॉल्वमेंट है? पुजारी उस नाबालिग लड़की जो गायब करती है वो पुजारी के संपर्क में कैसे आता है? पुजारी के संपर्क में कैसे है, ये तो जांच का विषय है। अच्छा। लेकिन पुजारी के वो बता रहे हैं कि मोबाइल के अंदर अनेकों लड़कियों के नंबर हैं, ठीक है। और लड़की के माँ बाप जो कह रहे हैं, हम भी बोलते पुजारी से मिले थे, तो पुजारी ने दिखाया था, ये देखो तुम्हारी लड़की रे इंस्टा पर रील बना रही है। पुजारी के संपर्क में थी, पुजारी नंबर भी पुजारी ने दिया था, इससे संपर्क करो। अच्छा। हाँ, तो फिर क्या है कि तब तो 3 दिन में वापस आ गई। तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जो ये 7 दिन गई है, 7 दिन में 2 दिन तो सहेली के यहाँ पर रही हुए। 2 दिन के बाद सहेली जो भूड कॉलोनी, ओल्ड फरीदाबाद, अपनी आंटी के यहाँ छोड़ी है इसको। अच्छा। आंटी के यहाँ इसको बोलते मुझे नहला धुला के अच्छे कपड़े पहनाकर ग्राहकों के यहाँ घरों पर भेजा गया। अच्छा। मुझे शराब पिलाई गई और जो है घर पर ही, जो जिस आंटी के छोड़ा, घर पर भी बोलता मेरे पास कई ग्राहकों को। कितनी उम्र है इसकी? इसकी 15, 15.5 साल। 15.5 साल। हाँ, ग्राहकों को घर पे बुलाया गया। और एक ग्राहक से वो 1200 रुपए, लड़की ने बताया, 1200 रुपए लेती थी और बच्ची को कुछ नहीं देती थी। अच्छा। बच्ची को शराब पिलाती थी। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब पुलिस बच्ची के साथ उस मौके पे गई है, तो बच्ची और बच्ची के पेरेंट्स ने बताया एक कपल वहाँ गलत काम करता पकड़ा भी गया है। अच्छा। हाँ, तो ये बात को और बल देता है कि भाई उस घर के अंदर गलत काम होता है। तो ये तो साफ हो गया कि जिस लड़की को एक जो आंटी बता रही है कि आंटी घर देखे, तो वो सेक्स रैकेट चलाते हैं। सेक्स रैकेट चलाते हैं। हाँ,
अब पुलिस अच्छा काम कर रही है, पुलिस ने FIR तुरंत करी और वो तीनों को जो बच्ची ने जिसको बताया उन्हें अरेस्ट भी करा। बता रहे बच्ची रात को सबको पकड़ लिया। अब अगली कार्रवाई पुलिस के पास है और इसमें कई लोग अरेस्ट होंगे और होने चाहिए। सुनील जी, मैं एक बार दोबारा से पीछे जाऊंगा थोड़ा सा। नाबालिग लड़की की सहेली के द्वारा मतलब उसको बहला फुसलाकर उसे 3-4 दिन गायब किया जाता है। वो लड़की के पिता भी उस दोनों अपनी सौतेली बेटी से और उस नाबालिग लड़की से रेप करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। और वो जो पिता है, जो सौतेला पिता है, वो भी इस रैकेट का हिस्सा है क्या? वो भी अलग अलग लड़कियों से को बुलाकर ये काम करवाता है? ये हो सकता है, क्योंकि अगर किसी की नाबालिग बच्ची आपके घर पर रह रही है 2-3 दिन और आप उसे घर नहीं भेज रहे तो आप इन्वॉल्व है इसमें। स्वाभाविक सी बात है, अगर आपके घर में आ रही है एक लड़की और हाँ फिर क्या है कि कल मुझे फिर एक दूसरी लड़की मिली। अच्छा। जाति से मुस्लिम है। उसके पिता भी उसे 4 दिन से ढूंढ रहे थे। अब वो लड़की रोड पर घूमती हुई मिली, उसका कनेक्शन भी उसी सहेली से है। वही सहेली उसे बताती नेहरू कॉलोनी छोड़ के आई किसी और महिला के पास। और अब ये सारण थाने का मामला है। अब सारण वो आ रहे हैं थोड़ी देर में। अच्छा। ये हम सारण थाने को कहेंगे कि इसकी जांच करें। तो आपको बता दें, जिस लड़की की बात कर रहे हैं, नाबालिग लड़की की बात कर रहे हैं, जिसे 3-4 दिन अगवा किया जाता है। अभी फिलहाल 1 हफ्ते की बात है, 3-4 दिन 1 साल पहले अगवा किया जाता है। अगवा इन द सेंस कि अगवा नहीं, मतलब 3-4 दिन के लिए गायब कर दिया जाता है, उससे गलत काम करवाए जाते हैं। डबुआ कॉलोनी का मामला है। डबुआ थाने के अंदर FIR दर्ज हो चुकी है। और ये जो नाबालिग लड़की की सहेली है, जो इसको गायब कर रही है, 3-4 दिन गायब करती है, हफ्ता गायब करती है, वो लड़की जवाहर कॉलोनी की है। जवाहर कॉलोनी का ही एक और परिवार जो उसी लड़की के का बता रहा है कि वो लड़की हमारी लड़की को भी गायब कर चुकी है और 4-5 दिन से गायब है। फिलहाल वो लड़की ढूंढ ली गई है। सुनील जी, जिस पुजारी का नाम आ रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन है या जो आपने बताया कि उसके लड़की ने बताया कि उसके फोन में, पुजारी के फोन में काफी लड़कियों के फोटोज हैं, गलत फोटोज भी हैं, सही फोटोज भी हैं, तो क्या वो रिकवरी कर चुकी है पुलिस? ये पुलिस बताएगी जी। अच्छा। पुलिस जांच में लगी है। अच्छा। और जांच करने के बाद सबको सख्त कार्रवाई करी जाएगी। तो अभी तक पुलिस का रवैया कैसा लग रहा है? पुलिस इस केस को लेकर संदिग्ध मतलब सीरियस दिख रही है? नहीं, जैसे कि कल लड़की पुलिस को हमने दी है। हाँ। और कल में इतना कुछ कर लिया, उसका मेडिकल भी करा दिया। 64 के बयान भी हो गए। और जो है लड़की उन मुलजिमों के घर भी चली गई। अच्छा। उन्हें अरेस्ट भी कर लिया। बहुत बड़ा काम कर दिया। कर रहे हैं मतलब पुलिस काम कर रही है। इसमें पुलिस की जो कार्रवाई है वो संदिग्ध नहीं है। एक दिन के अंदर बहुत ज्यादा काम कर लिया। अच्छा। हाँ, अभी बाकी है, 2-4 दिन लगते हैं इनका मुँह और पुलिस निश्चित सबको पकड़ेगी। और आपने अभी बताया कि ये जो नाबालिग लड़की को जिसको बरामद किया गया है, इसके अलावा भी एक मुस्लिम परिवार की एक नाबालिग लड़की है जो उसी लड़की के संपर्क में है और वो भी 3-4 दिन से गायब थी। हाँ, 3-4 दिन से गायब थी और पहले भी 3-4 बार निकल चुकी है और हर बार इसी सहेली के संपर्क में रही है। अच्छा। तो ये सारण थाने का मैटर है, हम सारण थाने को लिखेंगे क्योंकि वो जो एक्सप्रेस कॉलोनी में रहती है। तो सुनील जी, इस रैकेट की इस ये जो लोग इन्वॉल्व दिख रहे हैं, इनकी जड़ें कुछ ज्यादा गहरी नहीं दिख रही? वाकई बहुत ज़्यादा गहरी है और इसकी जांच होनी चाहिए और सख्त जांच होनी चाहिए। हम तो कोशिश करेंगे क्राइम ब्रांच को सौंपे। और शर्म की बात ये है कि ये जो रैकेट है, ये जो ग्रुप है, ये नाबालिग लड़कियों को शिकार बना रहा है। जी, शिकार बना रहा है। लड़की की माँ ने बताया, कोई फोन भी उस पर आया है कि तुमने उसे अरेस्ट करा दिया, मैं उसे छुड़ा नहीं जा रहा हूँ, आपने गलत किया है। और दूसरी बात जो कहते हैं ना कि बोटी डाली जाती है, हाँ। वो बोटी भी नाबालिग दल के द्वारा डाली जा रही है, नाबालिग लड़कियों को फंसाया जा रहा है और बोटी भी नाबालिग, कार्रवाई ना हो। तो इसमें कार्रवाई होगी, पक्का होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। सुनील जी हमारे साथ थे और एक बड़ा रैकेट का पर्दाफाश अगर पुलिस चाहे तो हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, डबुआ थाने का मामला है। एक नाबालिग लड़की 1 हफ्ते से गायब थी। माँ बाप थाने गए, माँ बाप थाने जाने के अलावा CWC सेंटर पहुंचे, सारी कहानी बताई। उस नाबालिग लड़की ने बताया कि ये जो मेरी ही सहेली, उसकी जो हमसंग लड़की है, उसी के द्वारा उसी को बार बार गायब किया जाता है। एक जगह पर, एक ठिकाने पर बिठाया जाता है जहां पर उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा जाता है। सेक्स रैकेट जहां चलता है उसे बताया जाता है। और फिलहाल इस मामले में जो है डबुआ थाने के अंदर FIR दर्ज हो चुकी है। डबुआ थाने के SHO से भी बात करेंगे फिलहाल इस शिकायतकर्ता पर, इस शिकायत पर क्या क्या कार्रवाई हुई है। और देखना होगा कि इसमें कितने लोग पकड़े जाते हैं, क्योंकि जो गैंग है, जो रैकेट है, वो 2-4 लोगों से नहीं चल रहा होता है, एक बड़ा रैकेट चल रहा होता है, तो उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो देखना होगा इसमें आगे क्या निकल के आता है। जोड़ेंगे आपको। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। और स्पेशली इसमें CWC का धन्यवाद जिन्होंने प्रमुखता से इस केस को उठाया और इस केस में FIR दर्ज कराई। जोड़ेंगे आपको। नमस्कार।